हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू यूट्यूब वीडियो। इस यूट्यूब वीडियो में जो है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th की जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, उसके बारे में। नाउ सी, हमने पहले जो है वो वीडियो डाला है ट्रिग्नोमेट्री का, आई थिंक एक्सरसाइज 8.1 जो है वो पूरी एक्सप्लेन की थी उसमें। तो अभी जो है वो मोस्टली स्टूडेंट्स को जो है वो प्रॉब्लम आ रही है प्रूव दैट के सम में। देख राइट, जैसे प्रूव दैट के सम में आपको जो है वो लाइक LHS में दिया है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, और आपको जो प्रूव करना है कुछ RHS में आपको कोई भी जो है वो कॉस थीटा या टेन थीटा ऐसा कुछ प्रूव करना है, राइट। तो ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.3 के अंदर आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यू एडिशन जो है NCERT की बुक की, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम सारे जो सम्स, आई थिंक 10 सम्स है, वो हम जो है प्रूव दैट के वो सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है हम थोड़ा बेसिक कंसेप्ट सीख लेंगे ताकि प्रूव दैट करने में आपको जो है वो थोड़ा आसानी हो जाए। तो आइए देखते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हमें हेल्पफुल होंगे यहाँ पे 8.3 में, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, राइट। तो आइए कुछ बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट के अंदर हम जो है वो आइडेंटिटीज और जो वैल्यूज है वो हम थोड़ा लेंगे। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी से। The commonest identity of the trigonometry is sin square theta plus cos square theta is equals to 1, राइट। इस आइडेंटिटी को आप दो और तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे कि अगर मुझे cos square थीटा चाहिए तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि cos square थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin square थीटा, राइट। हमने sin square थीटा को उधर शिफ्ट कर दिया। और हम लिख सकते हैं कि sin square थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos square थीटा, बिकॉज हम ये सारी जो आइडेंटिटीज है वो यूज करेंगे प्रूव दैट के सम में। सो मतलब सी, बेसिक आइडेंटिटी 1 ही है, यही sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बट हमें जो है वो ये दो जो है ये स्पेस से बनी है वो भी याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि sin स्क्वायर थीटा आया तो हम क्या लिख सकते हैं, तो आप स्पेस से बना सकते हो, राइट। नेक्स्ट जो है सेकेंड, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको आप दो और तरीके से लिख सकते हो, लाइक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट आप लिख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, माइनस 1, राइट। थर्ड आइडेंटिटी जो है वो हमारी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी हम दो और तरीके से लिख सकते हैं, दैट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट उस तरफ शिफ्ट हो गया तो आंसर हो गया 1, राइट। और दूसरा जो है कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 उधर शिफ्ट हो गया, राइट। नेक्स्ट आइडेंटिटी नहीं है लेकिन इसको कन्वर्जन हम बोल सकते हैं, क्योंकि सी ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रूव दैट होते हैं उसमें ये मोस्टली बहुत बार यूज होंगे ये। तो आपको याद रखना है कि टेन थीटा जो है वो हमें पता है कि कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है, राइट। तो हम उसको 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं। और अगर हमें ये टेन थीटा को साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। लाइकवाइज अगर मुझे कॉट थीटा लिखना है तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, राइट। तो अगर हमें टेन थीटा का इनवर्स मतलब इसको उल्टा कर देंगे तो इसमें आंसर आ जाए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। नेक्स्ट है हमारा सेक थीटा। सेक थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि सेक और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। लाइकवाइज कोसेक और साइन जो है वो भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो यहां पे हो जाएगा, ये हमारी आइडेंटिटी हो गई, मतलब ये हमारा जो है कन्वर्जन हो गया। और कोसेक थीटा को जो है वो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये जो है वो हमारे कुछ बेसिक जो है कन्वर्जन हो गए, ये फॉर्मूलाज हो गई। अभी इसको कंसीडर करके हम यहाँ पे जो हमारी एक्सरसाइज 8.3 है उसके जो सम है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 फॉर क्वेश्चन 4। सो यहां पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट का, दैट इज
इन द ब्रैकेट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आपको आरएचएस में प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सी, जो ये प्रूव दैट के सम है उसमें सबसे पहले आपको क्या ऑब्जर्व करना है, तो ऑब्जर्व में ऐसा करना कि सी, आप एलएचएस में देख सकते हो कि यहां पे हमारे पास कोसेक और कॉट है और आरएचएस के अंदर अपने पास कॉस है, ठीक है। मतलब दोनों साइड जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो अलग अलग है। तो हमें ऐसा ट्राई करना है कि एलएचएस के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको कुछ ऐसा कन्वर्ट करे कि वो जो है वो अपने आरएचएस वाले में आ जाए। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे बेसिक कन्वर्जन फॉर्मूलाज है कि भाई हम जो है कन्वर्जन ऐसे लिख सकते हैं। सी, यहाँ पे कोसेक है और कॉट है, हमारे पास ऑलरेडी कोसेक थीटा और कॉट थीटा दोनों की फॉर्मूलाज है वो ऑलरेडी है कि कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं और कॉट थीटा को कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं। मतलब आपको जो है वो आपके पास जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको बेसिक में कन्वर्ट करना है। बेसिक मतलब साइन और कॉस, ठीक है। इसका बेसिक रूल है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो उसको आप कन्वर्ट कर दो साइन एंड कॉस के अंदर। ये सबसे पहला की रूल है, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। हम यहाँ पे लगाएंगे कि LHS इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, राइट। नाउ कोसेक थीटा, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ कोसेक थीटा? 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ कॉट थीटा? कन्वर्ट करना बेसिक में, बेसिक मतलब साइन कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर, राइट। नाउ सबसे पहले जो है डिनोमिनेटर सेम है इसलिए एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। नाउ स्क्वायर जो है वो दोनों पे लगेगा, न्यूमरेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी, तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर और यहां पे हो जाएगा साइन थीटा होल स्क्वायर, राइट। 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर एज इट इज अभी लिखेंगे। ये साइन थीटा होल स्क्वायर है, उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, राइट। नाउ हम यहां पे अगर आरएचएस में हम देखेंगे तो अपने को यहां पे साइन थीटा है ही नहीं। यू कैन सी कि यहां पे साइन थीटा है ही नहीं और यहां पे हमारा साइन थीटा आया है, राइट। तो हमें कुछ ऐसा कन्वर्ट करना है कि साइन जो है वो निकल जाए। तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हम उसके लिए हमारा आइडेंटिटी का यूज लेंगे। सी, साइन स्क्वायर थीटा वाली फॉर्मूला अपनी आइडेंटिटी में है, यू कैन सी हियर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे हम जो है वो लिखेंगे ताकि ये साइन जो है वो पूरा निकल जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारा जो आरएचएस है उसमें भी तो साइन नहीं है, तो इसीलिए हमारा थोड़ा थोड़ा प्रूव जो है वो होने लगेगा। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम आइडेंटिटी लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। नाउ ये 1 माइनस कॉस थीटा जो है होल स्क्वायर, तो मतलब ये 2 बार है, होल स्क्वायर है मतलब ऐसा लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया हमारा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर 2 बार। और नीचे नाउ यू कैन सी कि अगर यहाँ पे हम यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क तो होने वाला नहीं है, 1 का स्क्वायर जो है वो ऑलवेज 1 रहेगा। तो ये हमारी एक आइडेंटिटी जैसा आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। हमने वो आइडेंटिटी जो है वो ऑलरेडी देखी है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए प्लस बी, राइट। तो हम वो आइडेंटिटी जो है यहाँ पे यूज करेंगे नीचे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू अदर ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। तो यू कैन सी ये 2 ब्रैकेट सेम है तो कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा। तो एज यू कैन सी यही हमारा जो है वो आरएचएस है जो हमें लाना है, राइट। तो ये हमारा जो है वो प्रूफ हो गया, दैट इज इक्वल टू आरएचएस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट सम, दैट इज सेकंड सम। इसके सम के अंदर क्वेश्चन दिया है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इज इक्वल्स टू आरएचएस में अपने पास है 2 सेक a। नाउ आप बोलोगे कि सर अभी यहां पे तो आपने बोला था कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना, तो ऑलरेडी ये तो साइन कॉस में है ही, राइट। और यहां पे हमें लाना है सेक, तो ये कैसे होगा? क्योंकि पूरा रेशियो जो है वो अलग है। तो
अगर आपको कभी भी ऐसा होता है कि भाई आपका जो रेशियो है वो कन्वर्टिबल नहीं है, मतलब आप उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो सिंप्लीफाई आपको कर देना है। मतलब इसका एलसीएम वेलसीएम लेके जितना भी सिंप्लीफाई होता है वो आपको सबसे पहले कर देना है। तो सी हम यहां पे सबसे पहले LHS लिखेंगे, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, सी हम इसको सिंप्लीफाई रेशियो में कन्वर्ट नहीं कर सकते बिकॉज वो ऑलरेडी साइन कॉस में है। तो हम यहां पे जो है वो एलसीएम प्रोसीजर करेंगे, राइट। तो एलसीएम में 1 प्लस साइन है और ये कॉस है, तो यहां पे हमारा जो एलसीएम है वो हो जाएगा कॉस ए और यहां पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अभी हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस इंटू कॉस दैट इज अ कॉस स्क्वायर ए, और ये साइन इंटू 1 प्लस साइन दैट इज अ 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये हमारा सिंप्लीफाइड हो गया। अभी और फर्दर सिंप्लीफिकेशन में आप ऐसा कर सकते हो कि भाई ये कॉस स्क्वायर है उसको हम एज इट इज लिखेंगे, ये हमारी आइडेंटिटी बन सकती है, ये वाली a प्लस बी होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या होगी हमारी, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 1 इंटू साइन ए प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए अपॉन, इसको एज इट इज हम लिखेंगे, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। सी डिनोमिनेटर जो मोस्टली होते हैं, मोस्टली प्रूव दैट में डिनोमिनेटर जो है उसमें ज्यादातर चेंज नहीं आता है, मोस्टली जो भी चेंज आता है वो हम न्यूमरेटर में ही करेंगे, डिनोमिनेटर हमेशा एज इट इज रहने देना है आपको, राइट। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो है वो मिलेगा 2 साइन ए, ये हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर ए अपॉन, जैसे मैंने बोला डिनोमिनेटर में हमें कोई चेंज नहीं करना है, राइट। नाउ सिंप्लीफाई करने में और जो है वो हमें क्या करना है कि ये आप देख सकते हो कॉस स्क्वायर ए है और ये साइन स्क्वायर ए है, मतलब आप मान लो थीटा है तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो आइडेंटिटी में 1 आ जाता है, मतलब ये दो टर्म जो है वो रिजॉल्व होके उसका पूरा आंसर हो गया 1। ये जो 1 है वो भी एज इट इज हम लिखेंगे और ये टर्म जो है वो भी अभी बाकी है उसको भी हमने लिख दिया, मतलब ऊपर का जो न्यूमरेटर का काम है वो हो गया। डिनोमिनेटर एज इट इज लिखेंगे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, राइट। नाउ 1 प्लस 1 2 प्लस ये 2 साइन एज इट इज अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अभी क्या होगा यहां पे 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम, राइट, दोनों में 2 है तो 2 कॉमन निकाल दिया तो बचा 1 प्लस ये 2 निकल गया मतलब साइन ए, डिनोमिनेटर एज इट इज लिखेंगे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, राइट। देख सकते हो कि दो ब्रैकेट जो है वो सेम है तो मतलब वो है कट हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचा 2 अपॉन कॉस ए। नाउ थोड़ा अभी मोस्टली जो सिंप्लीफिकेशन है वो हमारा खत्म हो चुका है और हमें यहां पे लाना है 2 सेक ए, तो 2 तो हमारे पास है और ये कॉस जो है वो उसमें सेक हम एडजस्ट कर सकते हैं बिकॉज सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, राइट। तो मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई 1 बाई कॉस ए, तो वो 2 कॉस ए ही होने वाला है, मतलब 2 बाई कॉस ए ही होने वाला है, तो ये 2 एंड 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, मतलब यहाँ पे मैं 1 अपॉन कॉस है मतलब सेक ए। तो ये हमारा जो है वो RHS है जो हमने प्रूव कर दिया 2 सेक ए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट सम दैट इज थर्ड। इसमें RHS में हमें दिया गया है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू RHS में हमारे है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अगेन यहां पे जो है वो हमने जो ट्रिक बताई थी वो हम यूज करेंगे कि अगर हमारे पास नॉर्मल कोई भी रेशियो है अदर देन साइन थीटा और कॉस थीटा तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उसको साइन और कॉस में रिजॉल्व कर दो, राइट। तो हम जो है वो रिजॉल्व करेंगे साइन और कॉस में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे LHS अपनी tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा
कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। नाउ रिजॉल्व की बात आई तो साइन कॉस में रिजॉल्व करना है तो टेन थीटा हमारे पास यहाँ पे साइन कॉस के आइडिया मतलब जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। तो यहाँ पे टेन थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और यहाँ पे होगा 1 माइनस कॉट थीटा है मतलब हम वहां से लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेम यहाँ पे कॉट थीटा है तो हम लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और यहाँ पे 1 माइनस टेन थीटा है मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नाउ वी हैव टू टेक एलसीएम। सी यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है मतलब हमें जो है वो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हम लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में। तो एलसीएम की जो प्रोसीजर है वो कुछ ऐसी होगी कि यहाँ पे 1 और साइन थीटा है मतलब यहाँ पे साइन थीटा आएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस कॉस मतलब कॉस है तो यहाँ पे कॉस आ जाएगा एलसीएम और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अपना जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो कुछ ऐसा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल एलसीएम आएगा यहाँ पे साइन थीटा, राइट। तो साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा कॉस थीटा बिकॉज 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर मतलब कॉस थीटा ही रहेगा और दोनों का मल्टीप्लाई मतलब साइन थीटा इंटू 1 मतलब साइन थीटा एलसीएम। सेम यहाँ पे भी हम रिपीट करेंगे, ये एज इट इज लिखेंगे न्यूमरेटर को, इसमें एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा इंटू 1 मतलब कॉस थीटा, 1 इंटू साइन थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब कॉस थीटा, राइट। नाउ बेसिक जो रूल है मैथ्स के वो ऐसा बोल रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये दोनों वाले मल्टीप्लाई होंगे, सेम लाइकवाइज ये दोनों साथ में आएंगे मल्टीप्लाई होंगे। सेम यहाँ पे भी ये जो दो टर्म है वो मल्टीप्लाई होगी और यहाँ पे ये दो जो टर्म है वो मल्टीप्लाई होगी। तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा के साथ ये साइन थीटा मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा कॉस थीटा इंटू ये ब्रैकेट साइन माइनस कॉस थीटा। सेम प्रोसीजर यहां पे करेंगे तो कॉस इंटू कॉस मतलब कॉस स्क्वायर थीटा और ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा इंटू कॉस माइनस साइन। अभी यहां पे आपने जो है वो पूरा जो डिनोमिनेटर जो पूरा मैशअप था उसको आपने सिंप्लीफाई कर दिया। स्टिल आपके पास अभी भी डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन माइनस कॉस और यहाँ पे कॉस माइनस साइन। तो अगेन हमें जो है वो एलसीएम लेना है, लेकिन एलसीएम लेने से पहले हम एक चीज ध्यान से देखेंगे। सी यहाँ पे अगर साइन माइनस कॉस है और यहाँ पे है कॉस माइनस साइन, इफ अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम होते तो एलसीएम थोड़ा इजी हो जाता, इतने सारे टर्म का एलसीएम नहीं लेना पड़ता। तो हम क्या करेंगे कि इस ब्रैकेट के अंदर से नेगेटिव साइन जो है वो कॉमन निकाल लेंगे। मतलब सी हम फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखेंगे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस। अभी यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे माइनस कॉमन निकाल लेंगे मतलब वो माइनस और प्लस यहां पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हो जाएगा अपना जो डिनोमिनेटर साइन थीटा और ये रेशियो हो जाएगा साइन माइनस कॉस। मतलब नेगेटिव साइन निकालने से क्या होगा कि आपका ये जो दो जो साइन और कॉस है उनने पोजीशन चेंज कर ली। तो ये कॉस माइनस साइन था तो अभी आ गया साइन माइनस कॉस। तो इससे फायदा ये हुआ कि आपका जो डिनोमिनेटर है अभी उसके अंदर ये साइन माइनस कॉस और ये भी साइन माइनस कॉस हो गया। मतलब एलसीएम जो है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। तो आप देख सकते हो कि एलसीएम में अभी यहाँ पे साइन और कॉस ही, क्योंकि ये दो तो सेम है तो इसका तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। तो साइन माइनस कॉस उसको हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे ये कॉस और ये साइन। तो एलसीएम में यहाँ पे कितना होगा, कॉस है तो यहाँ पे हमारा आएगा साइन थीटा और यहाँ पे साइन थीटा है तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आएगा कॉस थीटा, राइट। तो फिर से क्या होगा, ये एलसीएम मतलब ये न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा मतलब साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा 3 बार माइनस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर मतलब हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा होल अपॉन एलसीएम अभी हो गया है मतलब हम
पूरी टर्म कंबाइन कर देंगे तो एलसीएम आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मतलब सी यहां पे आप देख सकते हो कि न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर जो है मैंने जितना मैक्सिमम हो सके उतना सिंप्लीफाई कर दिया है। स्टिल अभी भी डिनोमिनेटर तो सिंप्लीफाइड ही है, आप देख सकते हो, उसका और कोई अभी सिंप्लीफिकेशन तो नहीं हो सकता, लेकिन न्यूमरेटर में अभी भी सिंप्लीफिकेशन के चांसेस है। कैसे? क्योंकि न्यूमरेटर में आप देख सकते हो कि क्यूब है, तो हमारे पास एक ऑलरेडी आइडेंटिटी है क्यूब की। इफ यू रिमेंबर हमारे पास 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में एक आइडेंटिटी थी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो उसकी आइडेंटिटी थी ए माइनस बी इंटू सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमारी थी, ब्रैकेट क्लोज। तो हमें यही ऐसा कुछ दिख रहा है कि सी ये ए क्यूब है माइनस ये है बी क्यूब, तो ये आइडेंटिटी हो सकती है, तो ये आइडेंटिटी हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, मतलब ये दो ए है और ये बी है, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन डिनोमिनेटर जो है उसको एज इट इज लिखेंगे क्योंकि उसका मोस्टली सिंप्लीफाई हो चुका है। राइट नाउ फर्स्ट ब्रैकेट जो है वो सी हम देख सकते हैं कि फर्स्ट ब्रैकेट जो है वो हम कट कर सकते हैं बिकॉज ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो सेम है, मतलब वो तो हमारा निकल गया। तो अभी बचा क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी हमारी अगेन आइडेंटिटी हो गई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो ये दोनों की जगह हम 1 लिख सकते हैं, प्लस ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में बचा साइन थीटा कॉस थीटा, बस बिकॉज ये तो कट हो चुका है। नाउ हमें जो है यहां पे लाना है 1 प्लस सेक इंटू कोसेक, मतलब जो साइन कॉस है उससे पूरा अलग ही है, तो हम कैसे करेंगे? तो अब हम लेंगे इंडिविजुअल डिवीजन। इंडिविजुअल डिवीजन मतलब 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा कर दिया, प्लस इसको भी इससे डिवाइड करेंगे, इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिवीजन किया। जो न्यूमरेटर के अंदर नंबर्स थे ये और ये, उसको इंडिविजुअल इसके नीचे डिवाइड किया। नाउ यू कैन सी 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा मतलब कोसेक हो गया हमारा, तो ये हो गया कोसेक थीटा इंटू ये 1 अपॉन कॉस थीटा है, तो इसके लिए भी हमारे पास सिंप्लीफाइड है 1 अपॉन कॉस दैट इज अ सेक थीटा, तो ये हो गया हमारा सेक थीटा प्लस तो सारे सेम है, मतलब ये तो कट होके पूरा हो जाएगा 1, मतलब उसको अरेंज करेंगे तो पहले हम लिखेंगे 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, तो यू कैन सी यही हमारा जो है वो आरएचएस है। नाउ नेक्स्ट फोर्थ सम, उसमें हमें एलएचएस में दिया है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, मतलब हमें ये प्रूव करना है। तो सी कभी कभी क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक जब आइडेंटिटीज या कुछ प्रूव करते हैं, प्रूव दैट के सम होते हैं, उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप एलएचएस को सिंप्लीफाई करोगे तो आपका वो आंसर नहीं आएगा जो आरएचएस में, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए सिंपली एक चीज करनी है आपको कि एलएचएस का आप सिंप्लीफाई कर दो, आरएचएस का सिंप्लीफाई कर दो और दोनों को इक्वल प्रूव करो कि भाई ये दोनों इक्वल है, दैट मीन्स यू कैन राइट एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो ये भी एक ट्रिक है जिससे आप प्रूव कर सकते हो, बिकॉज ये सम में हम वही ट्रिक यूज करने वाले हैं। नाउ सबसे पहले एलएचएस हम लिखेंगे 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। जैसे हमने कहा था कि अगर साइन कॉस के अलावा कोई भी रेशियो है तो सबसे पहले आप उसको जो है वो साइन कॉस में रिजॉल्व कर दो। तो यहां पे सेक है तो हम क्या कर सकते हैं 1 प्लस सेक, तो सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, तो 1 बाई कॉस ए, और यहां पे भी सेक है तो 1 अपॉन कॉस ए। नाउ डिनोमिनेटर में तो और सिंप्लीफाई के चांस है, लेकिन न्यूमरेटर में हम एलसीएम ले सकते हैं। अभी एलसीएम आपको आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, जैसे इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो तो 1 इंटू कॉस ए तो हो जाएगा कॉस ए प्लस यहां पे तो 1 ही है, और एलसीएम अपने कितना लिया डिनोमिनेटर में सिर्फ कॉस ए अपॉन
ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। तो एज यू कैन सी ये कॉस और ये कॉस डिनोमिनेटर में मतलब कट हो जाएगा, तो अपने पास जो है वो क्या टर्म रह गई, कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1, मीन्स सिंपली यू कैन राइट कॉस ए प्लस 1, राइट। इसका और सिंप्लीफिकेशन जो है वो हम नहीं कर सकते। तो हम यहां पे क्या देखते हैं कि भाई ये अपना RHS तो है नहीं, तो हम इसको यहां पे ही छोड़ देंगे। अभी हम क्या करेंगे, RHS का सिंप्लीफिकेशन लेंगे इस तरफ। तो RHS है अपना साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। जैसे मैंने बोला था कि भाई अगर अपने पास ऑलरेडी साइन कॉस में ही रेशियो है तो अपने को जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सिंप्लीफाई मतलब साइन कॉस में सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, बिकॉज ऑलरेडी साइन कॉस में है। तो इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन कुछ सोचो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर साइन स्क्वायर ए है हमारे पास, तो साइन स्क्वायर ए मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं, बिकॉज हम आइडेंटिटी यहां पे यूज कर सकते हैं। सी, जब भी स्क्वायर होगा या कुछ ऐसा होल स्क्वायर होगा तब मोस्टली जो है वो हमारा आइडेंटिटी यूज करना जो है वो कंपलसरी होगा, बिकॉज उससे ही वो आगे सिंप्लीफाई हो सकता है। तो यहां पे साइन स्क्वायर ए है तो हम यहां पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, वहां से हम लिखेंगे ये वाली आइडेंटिटी जो है। और यहां पे नीचे 1 माइनस कॉस है, उसके लिए हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं, बिकॉज जितनी भी आइडेंटिटी हमारे पास है वो सब स्क्वायर में ही है, आप देख सकते हो सारी स्क्वायर में है। नाउ अगेन यहां पे ऊपर जो न्यूमरेटर में दिख रहा है यहां पे हम स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज 1 स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू सेकेंड ब्रैकेट ए प्लस बी। कौन सी आइडेंटिटी हमने यहां पे यूज की, तो हम लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू सेकेंड ब्रैकेट ए प्लस बी अपॉन डिनोमिनेटर हम एज इट इज लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए, राइट। तो ये कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। तो एज यू कैन सी कि हमारे पास जो LHS के सिंप्लीफाई था वो कॉस ए प्लस 1 था और ये 1 प्लस कॉस ए, मतलब दोनों सेम है। तो नाउ यू कैन राइट देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो कभी कभी जो है वो सिंप्लीफाई में ऐसा भी होता है कि आपको डायरेक्टली LHS में RHS नहीं मिलता, आपको दोनों को सेपरेटली सिंप्लीफाई करना पड़ता है और फिर जाके आपको जो है वो आंसर मिलता है। नाउ फिफ्थ सम, ये जो सम है इसमें हमें LHS में दिया है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, प्रूव में करना है cosec a प्लस cot a। तो सी यहां पे जैसे मैंने बताया था कि आपको सिंप्लीफाई करना है cos और sin में, लेकिन यहां पे आप देख सकते हो ऑलरेडी sin cos है। और दूसरा मैंने ऐसा भी बताया था कि अगर सपोज करो आपके पास कोई स्क्वायर है तो आप आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं कि भाई इसमें कोई आइडेंटिटी सेट हो जाए तो अपना जो है वो RHS आ जाए। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम है कि यहां पे ना तो कोई स्क्वायर है, मतलब यहां पे कोई आइडेंटिटी भी यूज नहीं हो सकती। दूसरा प्रॉब्लम है कि भाई साइन कॉस में ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, तो यहां पे हमें कोई और स्ट्रेटेजी है वो सोचनी पड़ेगी। अभी और स्ट्रेटेजी में कौन सी स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको बताता हूं। सी, आपके पास यहाँ कॉस और साइन है और इस तरफ है कोसेक और कॉट, तो आप जो है वो कुछ ऐसा सोचो कि अगर मेरे पास कॉस साइन है मैं उसको कोसेक और कॉट में कन्वर्ट कैसे कर सकता हूं इसी टर्म को। तो इसी टर्म को अगर कन्वर्ट करना है तो हमारे पास यहाँ पे एक आइडेंटिटी है, उसमें आप देख सकते हो कि अगर सपोज करो कि मुझे कॉट लाना है तो कॉस अपॉन साइन करेंगे तो कॉट आएगा, और कोसेक लाना है मतलब 1 अपॉन साइन करेंगे तो हमारा जो है वो कोसेक आएगा, बिकॉज यहां पे हमें कोसेक और कॉट दोनों टर्म लानी है। तो कॉट और कोसेक कब आएगा, जब डिनोमिनेटर में साइन होगा। मतलब यहां पे मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि अगर एनी हाउ डिनोमिनेटर में साइन थीटा आ गया तो मेरा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकता है। तो यही जो है वो आइडिया हम यहां पे यूज करेंगे, यही स्ट्रेटेजी हम यूज करेंगे कि हमें अगर कॉट और कोसेक बनाना है तो हम साइन से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर साइन थीटा होगा तो अपना कॉट और कोसेक आराम से बन जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। तो मतलब सबको साइन साइन से डिवाइड करेंगे, मतलब साइन ए, तो कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए
1 अपॉन साइन ए। लाइकवाइज सेम डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही करेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए। नाउ कॉस अपॉन साइन, अभी हमने यहां पे देखा कि कॉस अपॉन साइन मतलब कॉट हो गया, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कॉट ए माइनस, ये तो कट हो जाएगा मतलब ये 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन मतलब यहां पे था कोसेक ए। सेम डिनोमिनेटर में ऐसा ही करेंगे, कॉस अपॉन साइन मतलब कॉट ए, ये कट मतलब +1 माइनस ये हो जाएगा कोसेक ए। तो एज यू कैन सी कि अभी हमारा जो है वो पूरा LHS कॉट और कोसेक के फॉर्म में आ चुका है, जो हमें RHS में भी ऐसा ही लाना है, राइट। RHS जो है उसमें भी हमें कोसेक और कॉट में लाना है। तो अभी हमें यहां पे इसे 2 टर्म चाहिए, वो भी प्लस में है, लेकिन अपने पास तो पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भरा पड़ा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए जो है वो फर्दर आपको ऐसा याद रखना है कि डिनोमिनेटर जो है उसको हम टच नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर लास्ट तक एज इट इज ही आएगा, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये कॉट ए और कोसेक ए उसको साथ में ले लेंगे, तो हो गया कॉट ए प्लस कोसेक ए, एक ब्रैकेट में डाल देंगे, -1 जो है वो सेपरेट कर देंगे। डिनोमिनेटर जो है लास्ट तक मैंने जैसे बताया एज इट इज हम फॉलो करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नाउ ये कॉट ए और कोसेक ए का और तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अभी आप बोलोगे सर साइन कॉस में सिंप्लीफाई कर दो, तो साइन कॉस में सिंप्लीफाई कर दोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे उसको एज इट इज रहने देंगे, बिकॉज हमें RHS में चाहिए ये कोसेक ए और कॉट ए। माइनस अभी जो 1 है उसका हम कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं कि कोसेक और कॉट में जो 1 है उसकी हमारे पास एक आइडेंटिटी है कि अगर 1 है तो हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। तो सेम यहां पे हम यूज करेंगे कि 1 की जगह हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अगेन डिनोमिनेटर जो है वो हम एज इट इज लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नाउ कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, तो अगेन होगा ए माइनस बी ए प्लस बी अपॉन डिनोमिनेटर में हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, राइट। नाउ न्यूमरेटर में आप देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये 2 टर्म है, ये और ये पूरी एक टर्म है, मतलब 2 टर्म हो गई। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस कॉट ए मतलब सेम है, तो वो हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए, जो हमने है वो कॉमन निकाल दिया। तो अभी क्या बचा यहां पे, तो ये पूरी टर्म निकल गई है, मतलब यहां पे 1 बचेगा, माइनस ये टर्म तो अभी है तो उसको ब्रैकेट में ही लिखना है हमें, कॉट ए। डिनोमिनेटर अगेन एज इट इज कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। नाउ कोसेक ए प्लस कॉट ए एज इट इज लिखेंगे, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए हमारा एज इट इज है। नाउ यहां पे आप देख सकते हो कि अपने को ब्रैकेट ओपन करना है, तो 1 माइनस कोसेक ए, माइनस साइन मतलब साइन चेंज होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस कॉट ए होल अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज लिखेंगे कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। कोसेक ए प्लस कॉट ए उसको एज इट इज लिखेंगे, उसको मैं टच नहीं करूंगा, बिकॉज आप देखो कि कोसेक ए और कॉट ही हमें लाना है, राइट। तो उसको हमें कोई जो है वो उसका कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है फर्दर। और यहां पे उसको ये टर्म है ना, सिर्फ उसको मैं एडजस्ट करूंगा। सबसे पहले मैं कॉट ए लिखूंगा, फिर ये 1 है मतलब +1, और उसके बाद ये माइनस कोसेक ए लिखूंगा। ऐसा लिखने का रीजन आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर में वही टर्म है जो मैंने ऊपर लिखी है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म जो है वो इक्वल आ गई, मतलब ये कट हो सकता है। तो हमारे पास आ गया कोसेक ए प्लस कॉट ए, दिस इज अवर RHS, यही हमारा जो है वो RHS है, हेंस प्रूव्ड, राइट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट 6th सम,
इस सम के अंदर जो है वो हमें एलएचएस में दिया है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, एंड आरएचएस में है सेक ए प्लस टेन ए। अगेन यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी साइन में है, मतलब हमें जो फर्दर सिंप्लीफिकेशन है साइन कॉस का वो नहीं करना है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, तो सबसे पहले हम एलएचएस लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अभी जब अंडर रूट होता है तब 9th स्टैंडर्ड जो था उसमें फर्स्ट चैप्टर था, उसमें हमने एक कंसेप्ट सीखा था दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी रूट जो है वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो ये रूट है वो दोनों का लगा है, मतलब न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है। तो हमें कोई भी हिसाब से जो ट्राई करने के भाई डिनोमिनेटर में रूट ना रहे, उस कंसेप्ट को बोलते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, या तो आप उसको सर्ड्स ऐसा कुछ भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, मतलब 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन है। रैशनलाइजिंग में हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। ये जो डिनोमिनेटर था सेम उसको लिखते थे, बस साइन जो है वो उसकी चेंज कर देते थे। मतलब यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो है वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों को मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस साइन ए और नीचे से भी 1 प्लस साइन ए। इससे क्या होगा, अपना जो ये कट हो जाएगा, ओरिजिनल सम जो है वो एज इट इज रहेगा, राइट। रैशनलाइजिंग में हमेशा जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है, सिर्फ उसकी साइन जो है वो चेंज की जाती है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा। नाउ अगेन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये दो सेम टर्म है, मतलब हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, मतलब ये जो अपनी आइडेंटिटी थी a माइनस बी ए प्लस बी, राइट। तो उसका आंसर था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर है। अभी 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर एज इट इज, ये 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो ये 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। अभी हमें अभी अपने जो आरएचएस है उसमें हमें सेक और टेन लाना है, मतलब पूरा डिफरेंट लाना है। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है उसका कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है। ना हम क्या करेंगे, जो अंडर रूट है उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अप्लाई कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर न्यूमरेटर में और अंडर रूट में भी कॉस स्क्वायर। अब इससे क्या होगा, तो ये अंडर रूट है और ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे को जो है वो कैंसिल आउट करेंगे, मतलब सिर्फ 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। और नीचे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट मतलब वो भी कट हो जाएगा, तो सिर्फ कॉस ए हो जाएगा, राइट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल लेके दिखाऊं कि अगर हमारे पास 4 का स्क्वायर है और उसका हम स्क्वायर रूट करेंगे हैं तो क्या आंसर आएगा, 4 आएगा। लाइक 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर रूट अगेन करो क्या होगा 4, मतलब वो। तो सेम वही कंसेप्ट हमने यहां पे यूज किया है। अगेन डिवाइड करेंगे, इंडिविजुअल डिवीजन जिसको बोलते हैं, तो ये 1 अपॉन कॉस ए और यहां पे आएगा साइन अपॉन कॉस ए, राइट। तो यहां पे 1 बाई कॉस मतलब सेक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक ए। साइन अपॉन कॉस का हो जाएगा tan ए, तो ये हो जाएगा tan। तो आप देख सकते हो कि यही हमारी जो है वो RHS है जो हमें लाना है, सेक ए प्लस tan, तो ये हमारा आ गया RHS। नाउ सेवन सम के अंदर जो है वो LHS में दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस। RHS में हमें लाना है tan थीटा। तो सबसे पहले हम जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे LHS लिखेंगे, तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब माइनस कॉस। नाउ न्यूमरेटर में आप देख सकते हो कि हमारे पास जो दो टर्म है उसके अंदर साइन कॉमन है, बिकॉज साइन कॉस में इसलिए सिंप्लीफाई ज्यादा नहीं हो सकता जो सिंप्लीफाइड टर्म है उसमें, तो हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे साइन कॉमन मतलब साइन थीटा कॉमन हो जाएगा
तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये साइन निकलेगा मतलब 1 और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा। सेम वाइज यहाँ पे डिनोमिनेटर में देख सकते हैं कि दो टर्म है, उसमें कॉस थीटा कॉमन है, तो कॉस थीटा निकल जाएगा, यहाँ पे बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। जो है इसको हम सिंप्लीफाई अभी नहीं करेंगे। नाउ सी ये 1 जो है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं कि ये साइन स्क्वायर है तो हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये 1 माइनस 2 ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में कॉस थीटा हो जाएगा। अभी जो डिनोमिनेटर है ये वाला हम चेंज नहीं करेंगे। रीजन क्या है क्यों हम चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज कॉस स्क्वायर है और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर आने वाला है, राइट। तो अगर इसको मैं साइन स्क्वायर में कर दूंगा तो फिर से ऊपर नीचे साइन कॉस अलग रेशियो हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि हम उसको कन्वर्ट ही नहीं करेंगे, राइट। तो साइन थीटा 1 माइनस इस जगह 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पे हो जाएगा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा साइन थीटा। अभी आप देख सकते हो कि 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1 होता है, तो हम पीछे लगा देंगे और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा को आगे ले लेंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बिकॉज 1 माइनस 2 माइनस 1 और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ यू कैन सी ये दो ब्रैकेट सेम है, उसको कट हो जाएगा, मतलब हमारे पास बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो क्या आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू, वी ऑल नो साइन अपॉन कॉस इज 10, तो ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा। तो आप देख सकते हो कि हमारी RHS जो है वही है। नाउ 8th सम sin a प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। नाउ यहां पे आप देख सकते हो कि भाई LHS जो है हमारे पास उसमें पूरा होल स्क्वायर का टर्म दिया है, मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर है तो उसको एक्सपांड कर देंगे, तो साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। नाउ a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस लास्ट टर्म b स्क्वायर। ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट इज दिस cos a प्लस sec a होल स्क्वायर, इसका भी आइडेंटिटी होगा a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a इंटू sec a प्लस sec स्क्वायर a। अभी जो हमें लाना है यहां पे वो tan और cot लाना है। अभी यहां पे हमें कोई टर्म ऐसे नहीं दिखाई दे रही जो tan और cot में हो, तो हमें जो है वो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करना है। लाइक हम यहां पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दैट इज अ 1 फर्स्ट आइडेंटिटी, तो हम ये दो टर्म जो है वो रिजॉल्व होके हो गया 1 प्लस। अभी आप इस टर्म पे ध्यान दो और इस टर्म पे हम ये जो 2 है वो लिखेंगे और साइन ए लिख देंगे। हमें पता है कि कोसेक ए क्या होता है, तो कोसेक ए मतलब साइन का रेसिप्रोकल, मतलब हम यहां पे ऐसा लिख सकते हैं कि 1 अपॉन साइन ए, ये तीनों तीन टर्म मल्टीप्लाई में। सेम हम ये टर्म जो है उसको लिखेंगे कि 2 कॉस ए और ये सेक है उसको हम सिंप्लीफाई में लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस ए। तो ये हो गया टर्म। अभी ये दो जो टर्म बची वो हम लास्ट में लिख देंगे दैट इज अ कोसेक स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अभी अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे ये दो टर्म को, तो ये मल्टीप्लाई में साइन साइन कट और ये कॉस कॉस कट, तो हमारे पास क्या हो गया 1 प्लस ये हो जाएगा 2 1 जा 2, ये भी 2 1 जा 2 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तो हमारे पास यहां हो गया 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए
प्लस सेक स्क्वायर ए। मतलब आप देख सकते हो कि इतनी बड़ा जो एक्सपांड था उसकी सिर्फ ये लास्ट में 3 टर्म आ गई। हमें यहाँ पे 3 टर्म ही चाहिए, लेकिन वो जो 3 टर्म्स है वो डिफरेंट है। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे tan cot है, यहाँ पे कोसेक सेक है। तो ये जो स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी है, हम यहाँ से देख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर जो है उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो ये कोसेक स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर। और ये जो सेक स्क्वायर है उसकी भी आइडेंटिटी हमारे पास है कि सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, मतलब यहां पे आप देखो कि अगर ये और ये सबका प्लस करेंगे तो 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 प्लस ये कॉट स्क्वायर है प्लस ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ये। तो ये ही जो है वो हमारा RHS है और वही हमें लाना है, एज यू कैन सी। लास्ट सेकंड सम, 9th सम है कोसेक a माइनस साइन a इंटू ब्रैकेट कोसेक a माइनस कॉस a इज इक्वल टू RHS में 1/10 प्लस कॉट। तो सबसे पहले LHS हम लिख देंगे कोसेक a माइनस साइन a इंटू सेक a माइनस कॉस a। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दो जो टर्म है कोसेक और सेक वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, तो हम उसको पहले साइन कॉस में सिंप्लीफाइड करेंगे। तो कोसेक में क्या आएगा 1/sin a, साइन ए तो सिंप्लीफाइड ही है तो साइन ए लिखेंगे। सेक जो है उसका क्या रहेगा सिंप्लीफिकेशन 1/cos a और ये cos a एज इट इज, राइट। सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये दो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन डिनोमिनेटर में एलसीएम होगा साइन ए। सेम यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 1 माइनस ये हो जाएगा cos मतलब cos स्क्वायर a अपॉन एलसीएम जो है वो cos a, राइट। अभी हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी है 1 माइनस साइन स्क्वायर a। आप देख सकते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर, तो यहां पे हम लिखेंगे cos स्क्वायर a और यहाँ पे साइन a, उसका हमें कुछ नहीं करना है। मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर आइडेंटिटी ऑलरेडी है साइन स्क्वायर a, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a। नाउ आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉस है, लेकिन यहाँ पे 2 कॉस है और यहाँ पे 1 कॉस है, मतलब 1 कॉस कट होके ऊपर सिर्फ कॉस a बचेगा और साइन साइन कट है मतलब 1 साइन ऊपर बचेगा इंटू साइन a। इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, लेकिन हमें जो है वो RHS में ये लाना ही नहीं है। RHS में तो हमें tan 1/10 a प्लस कॉट a लाना है, तो उसका सिंप्लीफाई कैसे होगा। तो अगेन मैंने आपको बताया था कि कभी भी ऐसा हो कि जब साइन कॉस जो है उसमें फर्दर सिंप्लीफाई होकर आपका स्टॉप हो जाए और आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो आपको क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है कि आपको जो RHS है उसका भी सिंप्लीफाई कर देना है, और उसको जो है वो आप जितना फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपका जो है वो LHS जितना आ जाएगा, देन यू कैन राइट LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, तो हम वो भी कंसेप्ट देखेंगे अभी। तो RHS हम यहाँ पे लेंगे, हमारे पास RHS कौन सा है 1/10 a प्लस कॉट a। अगेन ये साइन कॉस में सिंप्लीफाइड नहीं है तो हम उसको सिंप्लीफाइड करेंगे tan और कॉट को। तो tan का क्या फॉर्मूला है साइन a अपॉन कॉस a और कॉट का है कॉस a अपॉन साइन a। यहाँ पे सारी फॉर्मूलाज है ऑलरेडी। अगेन एलसीएम होगा डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में एलसीएम होगा तो साइन यहाँ पे जाएगा और कॉस यहाँ पे जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर प्लस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर a, और ये दोनों एलसीएम है मतलब साइन a इंटू कॉस a एज इट इज रहेगा, राइट। नाउ हमें रूल पता है कि ये जो है वो अपर चला जाएगा, मतलब कॉस a साइन a जो मल्टीप्लीकेशन में 1 के साथ हो जाएगा तो एज इट इज रहेगा साइन a इंटू कॉस a। डिनोमिनेटर में हमारे पास है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। तो ये साइन a कॉस a उसका तो कोई सिंप्लीफाई फॉर्म अभी नहीं है हमारे पास, लेकिन डिनोमिनेटर में जो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर है वो हमारी आइडेंटिटी हमें दिख रही है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, तो मतलब हमारे पास सिर्फ बचा साइन a इंटू कॉस a। नाउ आप देख सकते हो जैसे इसका भी कॉस a इंटू साइन है
और ये भी साइन ए इंटू कॉस है, मतलब दोनों सिंप्लीफाई हो गए तो दोनों सेम आ गए। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS, मतलब दोनों सेम हो गए तो हमारा प्रूफ हो गया। नाउ लास्ट सम 10th प्रूव दैट। इसके अंदर आप देख सकते हो कि भाई अपने को 3 ब्रैकेट जो है वो इक्वल है, मतलब ये ब्रैकेट इज इक्वल्स टू ये ब्रैकेट इज इक्वल टू ये 10 स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है फर्स्ट में हम ये इक्वल टू ये प्रूव कर देंगे, मतलब ये फर्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे और हम जो है फिर ये इज इक्वल टू ये प्रूव कर देंगे सेकेंड में। मतलब जैसे कि अगर a इज इक्वल टू सी है और b इज इक्वल टू भी सी है तो मतलब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हमारा प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जो है वो फर्स्ट स्टेप लेंगे, उसमें हम प्रूव करेंगे ये और ये इक्वल है। तो हम लेंगे फर्स्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट। नाउ 1 प्लस टेन स्क्वायर, हमारे पास ऑलरेडी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दैट इज अ सेक स्क्वायर ए, तो हम यहां पे लिखेंगे सेक स्क्वायर ए। सेम लाइक 1 प्लस कॉट स्क्वायर की भी आइडेंटिटी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यहां पे जो है वो हमारा ऑलरेडी आइडेंटिटी हमने अप्लाई कर चुके, लेकिन स्टिल हमारे पास जो आंसर है हमें लाना है टेन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर जो है, आप सोचो कि भाई अगर मेरे पास सिर्फ सेक होता, सेक स्क्वायर भूल जाओ कि अगर सेक होता तो सेक मतलब 1 बाई कॉस लिख सकते हो आप, तो सेक स्क्वायर है तो 1 बाई कॉस स्क्वायर, राइट। तो यहां पे सेक स्क्वायर है मतलब 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। सेम कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर मतलब 1 बाई साइन स्क्वायर, तो यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, राइट। अभी हमने आगे भी देखा था कि ये दो मल्टीप्लाई होंगे और ये दो मल्टीप्लाई होंगे, तो 1 के साथ साइन स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए के साथ 1 मतलब कॉस स्क्वायर ए। नाउ अगर हमारे पास साइन अपॉन कॉस होता तो 10 हो सकता था, तो अगर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर होता तो 10 स्क्वायर हो जाता, तो सेम यहीं पे साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर मतलब भी हो जाता 10 स्क्वायर ए। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो 10 स्क्वायर है जो हमें लाना है वो आ गया, मतलब ये हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया। नाउ हम सेकंड प्रूफ लेंगे, दैट इज हम ये इज इक्वल टू ये प्रूव करेंगे। तो 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। इसमें हम थोड़ा डिफरेंट जो है कंसेप्ट लेंगे। हम क्या करेंगे, ये 1 माइनस टेन है उसको एज इट इज लिखेंगे और ये जो 1 माइनस कॉट ए है, मतलब कॉट में हम कॉट को हम 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑलरेडी, तो 1 बाई 10 हो सकता है कॉट का, तो हम कॉट का लिखेंगे 1 अपॉन 10 ए होल स्क्वायर। तो ये 1 माइनस 10 ए अपॉन एलसीएम लेंगे तो 10 ए इंटू 1 तो 10 ए माइनस 1 अपॉन 10 ए होल स्क्वायर, राइट। नाउ हमें पता है कि ये जो ब्रैकेट है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो 10 ए इंटू 1 माइनस 10 ए अपॉन, नाउ एज यू कैन सी कि अगर ये और ये दोनों जो है वो इक्वल हो जाते, अगर ये टर्म जो है वो उल्टी होती, मतलब ये सेकंड टर्म फर्स्ट प्लेस पे होती और फर्स्ट टर्म जो है वो सेकंड प्लेस पे होती, तो हम ऐसा कर सकते हैं जैसे हमने आगे भी एक सम में किया था। हम क्या कर सकते हैं, माइनस साइन कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब ये दोनों में से जो है वो हम ये माइनस साइन कॉमन निकाल दी तो ये 1 आगे आ जाएगा और 10 ए पीछे चला जाएगा होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हो, देखो ये -1 ये -1 माइनस माइनस प्लस 10 ए प्लस 10 हो गया। तो अभी आप देख सकते हो कि ये दो टर्म जो है वो कॉमन है तो उसको हम कट कर सकते हैं, तो बच्चा क्या माइनस और 10 है, तो माइनस 10 हम एक साथ लिख सकते हैं होल स्क्वायर। एज यू कैन सी कि भाई माइनस का स्क्वायर है तो कभी भी अगर नेगेटिव होता है नंबर उसका स्क्वायर जो हमेशा पॉजिटिव आता है, राइट। तो मतलब इसका स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया और 10 का स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर है, तो यही हमें लाना है सेकंड पोर्शन में 10 स्क्वायर है। तो हमारा दोनों साइड यहाँ पे 10 स्क्वायर आ गया, देयरफॉर हमारा जो है वो पूरा प्रूव हो गया, मतलब हेंस प्रूव। तो ये जो है
वो हमारे जो है वो 10 प्रूव दैट थे जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.3 में थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।